अगर आपको भी लगता है कि रजनीकांत के आज मैं आपको सुनाऊंगा पूरी कहानी, हर किरदार की गहराई और फिल्म के सबसे बड़े ट्विस्ट बड़े सिनेमैटिक अंदाज में। कहानी की शुरुआत होती है एक व्यस्त बंदरगाह से, जहां तस्करी, राजनीति और मजदूरों की जिंदगियां आपस में उलझी हुई है। यहाँ का राजा है साइमन नागार्जुन, एक चालाक रूथलेस तस्कर जिसका धंधा सिर्फ घड़ियों, सोने, हीरे की स्मगलिंग ही नहीं बल्कि डर और सत्ता भी है। साइमन का दाहिना हाथ है दयाल सौबिन शाहिर, जिसका चेहरा जितना सुलझा उतनी ही उसके अंदर गहरे राज। बंदरगाह की जिंदगी से दूर कहानी का असली हीरो देवराज उर्फ देवा रजनीकांत को मिलवाते हैं। देवा एक पुरानी हवेली हॉस्टल का मालिक है जो गरीबों छात्रों की मदद करता है। उसकी जिंदगी सीधी दिखती है, लेकिन अंदर में वो एक पुरानी लहर है, एक कूली लीडर जिसने बंदरगाह पर कभी बदलाव की अलख जगाई थी। इमोशनल मोड़ और जांच का आगाज। एक सुबह देवा को खबर मिलती है कि उसके पुराने जिगरी दोस्त राजशेखर सत्यराज की अचानक मौत हो गई। दोस्ती निभाने के लिए देवा उसकी बेटियों और परिवारों की जिम्मेदारी उठाना चाहता है, लेकिन प्रीति श्रुति हसन उसकी बात काट उसे बेइज्जती करके घर से निकाल देती है। शुरुआत में सभी मान लेते हैं कि राजशेखर की मौत हार्ट अटैक से हुई, लेकिन जब देवा को असली ऑटोपसी रिपोर्ट मिलती है, सीने पर कई बार के निशान से सच्चाई सामने आती है। दोस्त के लिए इंसाफ की आग में देवा कूद पड़ता है। टेक्नोलॉजी और अपराध का साया। राजशेखर की मौत के पीछे है एक खतरनाक आविष्कार, इलेक्ट्रिक चेयर चेवर, जो कुछ ही मिनटों में किसी भी शरीर को राख बना देता है। सरकार ने इसे बैन कर दिया, लेकिन दयाल की नज़र इस मशीन पर थी। वो इसका गैरकानूनी इस्तेमाल करना चाहता था। धमकी से राजशेखर को मजबूर करता है। यही से कहानी का मोड़ लेती है। सस्पेंस और ट्विस्ट। देवा और प्रीति मिलकर राजशेखर की हत्या की जांच करते हैं। बंदरगाह पर साइमन को शक होता है कि कोई मजदूर पुलिस का मुखबिर है। रियल ट्विस्ट, पुलिस का मुखबिर कोई और नहीं बल्कि दयाल ही है। साइमन दयाल को खत्म करने का ऑर्डर देता है और ये जिम्मेदारी देवा और प्रीति के कंधों पर आ जाती है, लेकिन दयाल अपनी चालों से सबको मात दे देता है और सच सामने आने में कई मोड़ आते हैं। देवा का अतीत भी खुलता है, किस तरह वह कभी मजदूर का लीडर था, कैसे दोस्ती, विश्वास घात और शक्ति की लड़ाई में उसने सब गंवाया और फिर से बंदरगाह पर वापस लौटा। क्लाइमेक्स और धमाका। फिल्म के दूसरे भाग में आमिर खान और उपेंद्र जैसे किरदारों की एंट्री से कहानी टर्न लेती है। देवा अपने पुराने दुश्मनों को हराकर परिवार, मजदूरों और समाज की रक्षा करता है, लेकिन अंत में क्लाइमेक्स ऐसा आता है कि आप हैरान रह जाएंगे। बड़े ट्विस्ट के साथ एक बड़ा खुलासा होता है। आमिर खान दाहा के कैमियो की एंट्री कहानी को नए यूनिवर्स की तरफ इशारा करती है, जिससे जाहिर होता है कि ये सिर्फ शुरुआत है। मुख्य किरदार और उनके संबंध। देवा, जो रजनीकांत है, बंदरगाह का पूर्व कुली लीडर, दोस्त और अन्य के लिए लड़ने वाला प्रवाहिक इमोशनल और एक्शन का मेल। साइमन, जो नागा अर्जुन है, सबसे बड़ा विलन, उसका शर्मनाक और हिंसक सत्ता। दयाल, सौबिन शाहिर, साइमन का समर्थन,
असली पुलिस मुखबिर धूर्त और गायब होने की पक्की चालें। प्रीति श्रुति हसन राजशेखर की बेटी देवा से जुड़ाव और इमोशनल केंद्रीय भूमिका। राजशेखर राजशेखर सत्यराज वैज्ञानिक जिसकी हत्या के अनसुलझे रहस्य से पूरी कहानी चलती है। अर्जुन रवि साइमन का बेटा, ईमानदार कस्टम अफसर बनने का संघर्ष। दाहा आमिर खान कहानी को मैग्नीफाई करता नया मास्टरमाइंड। फिल्म का छुपा मतलब, थ्योरीज और डायरेक्टर का इंटेंट। फिल्म मजदूरों और गुनहगार दुनिया के संघर्ष की कहानी है, लेकिन अंदर ही अंदर कुली बताती है कि हर आम आदमी में असाधारण शक्ति छुपी होती है। फैन थ्योरी देवा और प्रीति का रिश्ता भविष्य की किसी नई कहानी का प्लॉट बन सकता है, क्योंकि प्रीति के पास देवा के पुराने रहस्य राज्य है। डायरेक्टर लोकेश कनराज का मकसद रजनीकांत के 50 साल के फिल्मी सफर को ट्रिब्यूटेड देने और मास अपील को नए जमाने में लाना है। हर सीन में सिनेमैटिक स्केल, दमदार बीजीएम और एक्शन की ताजगी है। अगर आपको देवा की जर्नी शानदार लगी, साइमन के टक्कर से दिल की धड़कनें तेज हुई, या ट्विस्ट दयाल के ट्विस्ट ने दिमाग हिला दिया, तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बताइए कमेंट में आपके हिसाब से अगली कहानी किस दिशा में जाएगी और कौन सा ट्विस्ट आपको सबसे ज़्यादा शॉकिंग लगा। मिलता हूँ अगले वीडियोज में एक और सिनो जर्नी के साथ।